राइट। हाँ, ये फैन ऑन कर लो दोनों, वो वाला भी कर लो, वो भी कर लो। कुल मिला के इधर आगे हो, मैच ये दोनों खाली हो। यहां से सक्षम, यहां आगे दोनों इस साइड हो, मैं किस वाली पे हूं? अरे खाली है वो, आ जाओ। चले यहां ध्यान लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल्स वी आर गोइंग टू स्टडी, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो। और भी है एंटी फेरो, फेरी फेरो, वो हमारे काम के नहीं है। वी हैव टू स्टडी ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरो। डेप्थ स्टडी करनी है इनको, राइट। सबसे पहले एनीवन इन द क्लास, आप ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में देख चुके हो गए, आई थिंक। व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स? कभी नहीं सुने ये नाम? यप। पैरामैग्नेटिक सुना होगा? हाँ बोलो बोलो। जहां डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है वो कौन से? वेरी गुड। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेट है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेट। ओके गुड, एक डिफरेंस तो ये हो गया। और गुड, फाइन। इधर देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स जिनको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हो तो उन मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल डाला जाए, दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल will develop magnetism opposite to the direction of magnetic field। यह पहली प्रॉपर्टी है किसकी? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, कि ये मटेरियल किस डायरेक्शन में अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, नंबर वन। नंबर टू, इन मटेरियल्स को जब आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो ये मटेरियल्स मैग्नेट से रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? रिपेल, राइट। When you bring these materials close to the magnet, they repel the magnet, right? Number two, इनमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत वीक होता है। कैसा होता है? बहुत वीक। और ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, यस। चार प्रॉपर्टीज बताइए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, कौन कौन सी? क्यों नहीं सुन पाए? तो पेन लिखा रहे क्या अभी? हम लिखा रहे अभी? 100 बार समझाया कि जब कोई चीज समझाई जाए तो फोकस किया करो। एडजस्ट होने के लिए भी 10 मिनट 15 मिनट थे ना, 5-5 पे आ गए थे। कब से पेन पेंसिल रबर सब ढूंढ लेते। हाँ समझ। व्हाट आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल? हाँ हाँ, 3 और
वीक मैग्नेटाइज हो। गुड, सुना करो अच्छे से, मैं बार बार बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। एक आध पॉइंट दिमाग से निकल गया, चला जाएगा। ये बॉटल, पानी वानी, पेन वैन, ये सब अभी 10-15 मिनट थे ना, तब करके आराम से रिलैक्स होकर बैठा करो। क्लास के बीच में ही सब करना रहता है। शुरू हुई अभी क्लास, किसी को पानी पीना है, किसी को बॉटल चाहिए, राइट? समझिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है और नई चीज है, आपने पढ़ी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1, ये मटेरियल्स मैग्नेट को रिपेल कर, क्या करते हैं? रिपेल। तीसरी चीज, इनमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो बहुत कैसा रहता है? वीक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं हो पाता। नंबर 4, क्या बताई फोर्थ प्रॉपर्टी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए। अगर आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ऑल टुगेदर ये 4 प्रॉपर्टीज जितने मटेरियल्स फॉलो करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक, राइट? नंबर 2, जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, उसका फर्क नहीं पड़ता मटेरियल्स पे। मतलब इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या है? इंडिपेंडेंट, राइट? ऐसे मटेरियल्स होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, रबर, एक्सेट्रा। इतने सारे एग्जांपल्स आपको और लिखवा दूंगा कि आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन से मटेरियल्स डायमैग्नेटिक है और कौन से पैरा और कौन से फेरो। आपको जो एग्जांपल्स अभी तक पता है वो सिर्फ फेरो के पता है, जैसे आयरन, राइट? जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है? फेरो। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, राइट? तो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई कि डायमैग्नेटिक, कि ये मटेरियल्स अपने आप में जो मैग्नेटिज्म डेवलप करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसके कंपैरिजन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं कि जब इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो ये उन्हीं के डायरेक्शन में क्या करते हैं? अपने आप को मैग्नेटाइज। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में इनमें क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। नंबर 1। नंबर 2, मैग्नेट से वो क्या होगा कि रिपेल, ये क्या होंगे? अट्रैक्ट, राइट? बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम है। इन मटेरियल्स में भी वीक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। कैसा? वीक। और इन मटेरियल्स को भी मैग्नेटाइज करने के लिए आपको कैसी फील्ड चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं करते, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल कि इनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर की डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देते। क्या कर देते हैं? लूज। यही बताएंगे आगे कौन? क्यूरी, मैडम क्यूरी, राइट? जिसका अपन पढ़ेंगे क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज के बाद, राइट? तो 2 टाइप के मटेरियल्स हो गए। नंबर 3, पैरा। पैरा और फेरो ऑलमोस्ट क्या है? सेम, राइट? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑल्सो डेवलप द मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नंबर 2, दे ऑल्सो अट्रैक्ट द मैग्नेट। नंबर 3, इनमें जो मैग्नेटिज्म रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। कैसा रहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। दे डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड नंबर 4, ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी शो कर देते, राइट? पहले 2 मटेरियल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पड़ी। इन मटेरियल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड दोगे और ये मटेरियल्स अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगे।
सबको क्लियर? व्हाट इज पैरा, व्हाट इज डाई एंड व्हाट इज फेरो? पैरा का बड़ा भाई है फेरो। पैरा वीक है, फेरो स्ट्रॉन्ग। और इन दोनों का अपोजिट क्या है? डाई। डाई में सारी प्रॉपर्टीज क्या है? उल्टी, राइट? इसलिए डाई के एग्जांपल्स भी आपको बिल्कुल अलग ही दिखेंगे पैरा और फेरो से। क्लियर? इतना क्लियर? अब हमें देखनी है इनकी थ्योरी कि ये जो जैसे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करता है, राइट? सो वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, राइट? पहले डेफिनेशन देखो। हाँ बेटा, बार मैग्नेट जिसके दो पोल्स है, हाँ, दोनों पोल्स में से किसी भी पोल्स के पास जाओगे मैग्नेटिक मटेरियल लेके, जैसे आयरन है तो वो दोनों पोल्स में चिपक जाता है। उसकी जगह अगर लेड लेके जाओगे तो क्या करेगा? देखो, लेड, हाँ, दोनों पोल, दोनों ही पोल पे क्या होगा? रिपल्शन। नहीं, मटेरियल्स में डायपोल नहीं। सुनो, बट ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, ये तब की बताई है जब वो मैग्नेट नहीं बने थे। मैंने क्या बोला? दीज मटेरियल्स रिपेल मैग्नेट। तो अभी ये किस फॉर्म में? मटेरियल के फॉर्म में। अगर मैग्नेट बन जाएंगे फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज पड़ी है कब पड़ी? जब वो मटेरियल्स मैग्नेट नहीं बने। लिखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नंबर वन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। द मटेरियल्स, आज तीनों की पढ़ेंगे थ्योरी। द मटेरियल्स विच आर, द मटेरियल्स विच आर weakly magnetized, weakly magnetized in a direction, in a direction opposite to the direction of, opposite to the direction of applied magnetic field, opposite to the direction of applied magnetic field are known as diamagnetic materials. Diamagnetic materials. Para change. A magnet repels the diamagnetic material. Repels the diamagnetic material. Example: gold, silver, copper, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, नहीं अभी लिखवा दे रहा हूं, अभी लिख लोगे तो याद आ जाएगा। जिंक, लेड, डायमंड, मार्बल, ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर, वाटर, अल्कोहल, एयर, एक्सेट्रा। फिर से एयर के बाद एक्सेट्रा, ईटीसी। हाँ, कैसे कैसे का भी अपन सब देख रहे हैं। कैसे, जैसे थ्योरी पढ़ेंगे ना
वो सब थ्योरी जितने मटेरियल लिखवा है उन सब में एप्लीकेशन। एयर के बाद एक्सेट्रा। लिखिए पैरा चेंज, इट इज डिफिकल्ट टू पैरा चेंज, इट इज डिफिकल्ट टू, हाँ डाय में पैरा चेंज करके, इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज अ बेटा कॉन्टिन्यू लिखना है, कुछ हेडिंग नहीं डालनी। अगर मान लो मैं पैरामैग्नेटिक लिखवा रहा होता तो मैं लिखवाता कि द मटेरियल्स विच, बट आई एम राइटिंग कि इट इज डिफिकल्ट टू, तो उसी में पैरा चेंज करके लिखना। इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज these materials, these materials, they require very strong magnetic field, very strong magnetic field to show magnetic behavior, to show magnetic behavior. Their magnetic behavior, full stop लगा के, their magnetic behavior does not depend, their magnetic behavior does not depend upon change in temperature, upon change in temperature. Right? लिखिए साइड हेडिंग, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तीन थ्योरी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एटॉमिक डायपोल थ्योरी और डोमेन थ्योरी। ठीक है, ये डाई की है, एटॉमिक डायपोल थ्योरी पैरा की है और डोमेन थ्योरी किसकी है? तो जो पैरा और फेरो की है वो तो चार चार है, बहुत सिंपल है। ये हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है, देखो, क्योंकि मटेरियल्स भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, डू दे आर शोइंग द अपोजिट प्रॉपर्टीज, सो यू हैव टू शो हाउ। तो केमिस्ट्री से रिलेट करना, राइट? देखो कैसे, अच्छे सुनना। ऐसा कहा जाता है कि इन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर्स। वेदांत ने सबसे पहली डेफिनेशन यही बोली कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें? पेयर्स। आप केमिस्ट्री से ध्यान करो, अगर दो पेयर में इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें एक में स्पिन होता है क्लॉकवाइज और दूसरे का स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि ये तो एक जा रहा होगा इस डायरेक्शन में और जो इसमें होगा वो जा रहा होगा इस डायरेक्शन, राइट? विद सम वेलोसिटी v0 और इसकी भी v0, राइट? Now if the electron is traveling in this direction, ये यहां से सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रेवोल्यूशन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल।
टूवर्ड्स द सेंटर। एक चीज तो ये होगी, राइट। इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सेंटर पे लिखो यहां, तो आसानी जाएगी। चलो, अगर इस केस में और इस केस सेंट्रीपिटल फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा, चाहे कहीं पे भी घूमे, ठीक। इस वाले केस में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ? करंट क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? मान लो ये आपका लूप है, आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिख रहा है। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? है साउथ पोल। हम पूछ रहे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर? कलर परसों की क्लास याद करो। ये लूप तुम्हारा ऐसा ना हो के ऐसा, ठीक। हम पूछ रहे हैं कि यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड। कौन कौन कह रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ? अगर मैं यहां से डायरेक्शन ये बनाऊं मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो कौन कौन जाना चाहेगा इसके साथ? इस साइड कोई नहीं? इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इस लूप को ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, तो आप ऊपर वाले पोल को क्या मानोगे? साउथ। और नीचे वाले पोल को? और साउथ से नॉर्थ की तरफ किसका डायरेक्शन होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सिमिलरली इस केस में यहां होगा, एंड बिकॉज अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैसा रिवॉल्व हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इस लूप को ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है? साउथ। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो इसमें नीचे है, इसमें ऊपर। दोनों का अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो ऑलमोस्ट क्या आएगा? सेम। मतलब अगर अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अभी आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी क्या? नहीं। अभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? अब्सेंस। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को बिना मैग्नेटिक फील्ड के आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल के आ रहा है? यह केस नंबर 1। अब इसी केस में अपन देते हैं क्या? मैग्नेटिक कौन से डायरेक्शन में दे रहे? जल्दी बोलो, क्या डायरेक्शन? कोई दिक्कत? ये बन गया लेफ्ट हैंड रूल पहले। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगेगा। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? Fm इज इक्वल टू EV QV पढ़ा ना? QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा 90 खत्म। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? QV। अब जैसे तुमने मैग्नेटिक फील्ड दी तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड। ये लगा इस डायरेक्शन में, कौन सा? Fm। और यहां पे लगेगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है? ये। तो फोर्स कहां आ जाएगा? नीचे। तो डाउनवर्ड में लगेगा कौन सा? Fm। राइट। इसमें लग रहा अपवर्ड में, इसमें लग रहा डाउनवर्ड। अब जैसे मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था नीचे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, तो वो भाई इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? कम। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब उस वेलोसिटी से नहीं घूम पाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक फोर्स दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट ना होने के कारण क्या हुआ? रिटार्ड। क्या हुआ? रिटार्ड। उसकी वेलोसिटी क्या हुई? कम।
मतलब इस केस में वेलोसिटी में कुछ क्या आया, डिक्रीमेंट, जिसको मान लो v नॉट माइनस डेल वी वन। v नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। प्रशांत थोड़ा साइड हो जाए, इसको देखो और हो जाए, और हो जाए, राइट साइड करना। अरे तब अब अंधेरा हो गया बेटा, अभी भी ना करे, ये कहना चाहे। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, उसके कारण अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक और फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप कहते हो एफ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू वी डी। राइट, डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालोगे? फ्लेमिंग स्लैब पर। ये इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट, तो देखो अंगूठा कहां जा रहा, ऊपर को, तो फोर्स कहां लग रहा, ऊपर को। यहां पे करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। दिस इज एफ एल, दिस इज एफ एल। यहां सेंट्रिपेटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अब कम हो जाएगी। एक और फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रोकने की क्या कर रहा है, कोशिश। एफसी सेंट्रिपेटल उसको घुमा रहा था, तुमने अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिया, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मैंने कहा v1 जो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो हो गई v नॉट माइनस डेल वी, वेयर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज कितना आया, डेल वी। सिमिलरली इस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रिपेटल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो v2 हो जाएगी v नॉट प्लस डेल वी। कितनी हो जाएगी, v नॉट प्लस डेल वी। अगर वेलोसिटी कम हुई है तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एल ई अपॉन 2m। एल क्या है, एम वी आर, यही तो है। आई कैन से कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कह सकता हूं। देखो ना, v पे डिपेंड कर रहा है म्यू एल। तो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हुई है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हुआ है, कम। कितना, मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले m था, अब डेल m क्या हो गया, कम, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया। कितना, डेल m, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट m था ये कम हो गया, कितना हो गया, m माइनस डेल m, और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट m था ये बढ़ के कितना हो गया, m प्लस डेल m। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देखो तो आपका आएगा m प्लस डेल m, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, m माइनस डेल m। दोनों को सॉल्व करोगे, m से m कैंसिल, 2 डेल m। कितना आ गया, 2 डेल m। तो इस पूरे के पूरे फिगर का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अब निकल के आया है, कितना, 2 डेल m। किस डायरेक्शन में, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, अपवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है तो ये लूप आपका ऐसा रखा है ना, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ आया, इस तरफ। मतलब यू हैव डेवलप्ड द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने 2 डेल m नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या किया, डेवलप। यही तो है डायमैग्नेटिक मटेरियल। What are diamagnetic materials? The materials which develop the weak magnetism opposite to the direction of magnetic field. मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली कैसी, डाउनवर्ड या अंदर की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया कैसा, अपवर्ड या बाहर की तरफ। देखो है, दिस इज 2 डेल m, दिस इज द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल under the influence of external field develops magnetism opposite to the direction of magnetic। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो 3 चीजें याद रखना। यह थ्योरी आपको लिखनी आएगी, सीधा आता, डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी डायमैग्नेटिज्म, सीधा आता।
अगर डेप्थ में ना जाके सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है तो 3 चीजें याद रखनी। कौन कौन सी? आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेने, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन, तो इनिशियल केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। कितना? इतनी बात क्लियर? आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। कैसे दी? डाउनवर्ड। ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड ने पहले इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिटार्ड किया, उसके मोशन को कम किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, v0 माइनस डेल। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सिलरेट, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v0 प्लस डेल। जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हुई है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? कम। कितना? m माइनस डेल। और जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना? m प्लस डेल। अब अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो आपको पहले से दिख रहा है कि ये m प्लस डेल m है और ये m माइनस डेल m है, तो ज्यादा कौन सा है? वो। तो अगर नेट निकालोगे तो ऑफकोर्स सी बात है ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। नेट निकालो, दिस माइनस दिस, कितना है? 2 डेल m। किस डायरेक्शन में? ऊपर। तो इफ इनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन बाहर की तरफ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब these materials develop magnetism opposite to the direction of magnetic field, right? अब अगर आपको डेप्थ चाहिए हो तो डायरेक्शन से दो। कहना कि ये वेलोसिटी इसीलिए कम हुई है क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकला वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स निकला। और इस वाले की वेलोसिटी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल से जो मैग्नेटिक फोर्स निकला वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? तो शॉर्ट में होगी फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो समझाया है ये एक पेज में लिखवा दो, राइट? पॉइंट्स तो आपको याद रहेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। बस आपको इससे और डेप्थ नहीं आएगी, सीधा क्वेश्चन यही आएगा, डिफाइन व्हाई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डेवलप मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड by electron theory of diamond। लेकिन हाँ, ये देखो, म्यूअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है EL अपॉन 2m। L इज द एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हो mvr। यही तो होता फॉर्मूला, राइट? v म्यूअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। किसका? बिल्कुल सबसे लास्ट वाला मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, एक m नीचे की तरफ था, एक m ऊपर की तरफ। नीचे वाला m बन गया m माइनस डेल m, कम हो गया ना h, और ऊपर वाला m बन गया m प्लस डेल m, बढ़ गया ना। नेट निकालोगे तो किस डायरेक्शन में ज्यादा आएगा? ऊपर साइड। ये m प्लस है ना, ये m माइनस है, तो ये 5 है, ये 10 है, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो 5 आएगा इन अपर डायरेक्शन। वेक्टर 10 माइनस 5 करोगे 5 आएगा, बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। यही तो करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहां है? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड देख लो या अंदर बाहर देख लो, बात तो वही। So opposite to the direction of हाँ। कहां पे? हाँ सो ए वेलोसिटी कम होने के बाद का ही मैग्नेटिक फोर्स लिया है तो वो कांस्टेंट है। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स जब दे दिया आपने कांस्टेंट तब वेलोसिटी कम है, तो उसको कांस्टेंट लेंगे, वो वेरी नहीं। हाँ, नेट निकाल, हाँ ऐड करते थे जब डायरेक्शन सेम होते थे। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। मान लो ये है ए वेक्टर, कितना है 20, ये है बी वेक्टर, कितना है 10, तो नेट कितना निकल के आएगा आर? आप कहोगे 10 टूवर्ड्स ए, ठीक है? इसलिए सर हाँ ऑनलाइन
भैया ये डायरेक्शन समझ में नहीं आई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है ना दोनों। देखो, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर वही हम कह रहे हैं, वो तुम्हें लग रहा है परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। वो अगर तुम लूप को ऐसा ले रहे हो तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड अब इनवर्ड नहीं, तुम्हारा लूप ऐसा है तब वो थी इनवर्ड, ऐसा लिया है तो फिर वो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और अगर तुम्हारा लूप ऐसा है तो अब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उस हिसाब से ये जो डायरेक्शन तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रहा है ना मैग्नेटिक मूवमेंट का, ये ऐसा ना हो के ऐसा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, हाँ भैया ठीक। है ना। देखिए, डायग्राम बनाओ, अब बाकी सब डायग्राम बनाओ, मैं सीधा अभी बोलना चालू कर दूंगा, डायग्राम बनाओ। हाँ तुम पूछो। हाँ, वही मैंने इससे बोला कि जब वेलोसिटी बढ़ गई, तुम्हारी v नॉट माइनस वी हो गई या v नॉट प्लस वी हो गई, तब जाके आपने फोर्स को कांस्टेंट वैल्यू में, आपका फोर्स वेरिंग नहीं है, जो मैग्नेटिक फोर्स आपने दिया है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, तो उसके कारण कोई वेरिएंस नहीं होगा। यही बोल रहा था कि आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, उस मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स दिया और उस फोर्स ने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, राइट। तो दोज फोर्स एंड दोज वेलोसिटी हैव अ कांस्टेंट रिलेशन, फिर वो बार बार वेरी नहीं करेगा, हमें फिर वो सेम रहेगा, देन इट विल नॉट वेरी, मतलब वी नॉट माइनस डेल वी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हाँ ये वाला ऊपर जाएगा, हाँ दूसरा वाला, ये एफ सी एफ एम है, हाँ ऊपर है, यहां पे दोनों नीचे आएंगे। बस एरोज सही बनाना फिगर के, बिकॉज दीज एरोज हैव अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, राइट। जैसा डायग्राम बना है आपको बिल्कुल वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखवा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, सुनना। हाँ वही हम कह रहे थे, देखो क्या है, अगर मान लो लूप को ऐसा ले रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो डायरेक्शन की तरफ दिख रहा ना, वो m प्लस डेल एम का वो ऐसा ऐसा बाहर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम बोर्ड के हिसाब से लूप को ले रहे हो कि ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, 180 की डिफरेंस है, अपोजिट है बिल्कुल। हमेशा, जब तक डायमैग्नेटिक मटेरियल है तब तक। The diamagnetic materials in diamagnetic materials, in diamagnetic materials, comma, electrons in an atom, in diamagnetic materials, comma, electrons in an atom are considered to exist, are considered to exist in pairs, in pairs having orbital motion, having orbital motion
ब्रैकेट में लिख लेना वी नॉट वेक्टर, वी नॉट वेक्टर मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, मूव, शुरू में सेम वेलोसिटी से कर रहे थे, वी नॉट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरा चेंज, लेट, अच्छे से लिखना, लेट, हाँ तो एक दूसरे के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में तो लिखा है अपोज, पैरा चेंज, लेट द यूनिफॉर्म बी वेक्टर, यूनिफॉर्म कैपिटल बी वेक्टर is applied, is applied in the direction, in the direction perpendicular to the plane, perpendicular लिख लो पार्थ, perpendicular to the plane, ब्रैकेट में लिख लो डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, full stop. Therefore, beside centripetal force, beside centripetal force, besides centripetal force, comma, an additional force, an additional force, an additional force, लाइन चेंज करो, लिखो Fn is equals to EVB, फिर से लाइन चेंज, X on an electron, या on each electron, X on each electron, full stop. Para change, this force acts in opposite direction, this force acts in opposite direction to Fc, to Fc in first case, in फर्स्ट केस, ऐसे लिख लो फर्स्ट केस, ये आपका कौन सा केस है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, तो इन फर्स्ट केस, कॉमा, which decreases the velocity, which decreases the velocity of electron and magnetic moment, which decreases the velocity of an electron and magnetic moment. First stop, para change. In second case, para change. In second case, this Fm, this Fm vector acts in the direction of, acts in the direction of Fc vector, and thus increases the, in the direction of Fc vector, and thus increases the velocity of an electron, increases the velocity of an electron and magnetic moment.
and magnetic moment. And magnetic moment. लिख लो ऐसे, देखो, therefore v1 vector is equals to v0 minus del v. It implies that m net is equals to m minus del v. Also, v2 vector is equals to v0 plus del v, and it implies that mn is equals to m plus del n. कहां पे? अच्छा, यहां. ओके. Therefore, net magnetic moment m plus del m minus m minus del m is equals to 2 del m. हाँ, दोनों को एम एन ठीक है. नेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, अरे यार लो, अभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे थे, लिख दो. सवाई पर इन पे भी लगा दो. लो लो, 10 जिया का तबीयत खराब है फिर अभी क्यों नहीं आ रही? शादी है. 10 बोले इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, 10 इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट is directed in a direction opposite to the direction of applied magnetic field. Opposite to the direction of applied magnetic field. Full stop. Quote unquote. लाइन चेंज करके 10 डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, 10 डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद फुल स्टॉप, पैरा चेंज, डबल कोट के अंदर 10 डायमैग्नेटिक मटेरियल्स are weakly magnetized in the direction opposite to the direction of magnetic field. फुल स्टॉप. एक बार इस थ्योरी को फिर से पढ़ो, जितना शुरू से लेके एंड तक लिखा है पढ़ो आराम से. अगर कोई पॉइंट उसमें से नहीं समझ में आ रहा, किसी को भी पूछ लो, पढ़ो उसको अच्छे से. मतलब अच्छा, मतलब ये कैसे पता पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? मैग्नीट्यूड का
यहां से नहीं पता पड़ेगा, वो तो लिख दिया अपन ने वीकली मैग्नेटाइज वो सिर्फ। हाँ हाँ, तो देखो ऐसा भी कह सकते कि मान लो जैसे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दोनों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, तो उसके कारण तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो रहा है ना, बढ़ नहीं रहा। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो एड अप हो जाता, एड अप होके और ज्यादा आता, 2m + 2 del m। तो उस केस में अगर ज्यादा आता तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो गया, जिसके कारण वीक हो गया मैग्नेट। टोटल है 2 del m। कुछ नहीं, ये कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आया है ऊपर के डायरेक्शन, कुछ वैल्यू, एनीथिंग, तो वो 2 del m तो अपना कंसीडरेशन है, del m अपन ने अपने मन से उठाया, पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल, सारे डायरेक्शंस 90 लेंगे, इसमें साइन थीटा का खेल क्या हो जाए। हेडिंग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरा, हाँ पूछो, मूल में कोई डाउट है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स लिख लो, अब अभी फिर हम बोलेंगे तो हेडिंग डालते रहना। दी मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक, दी मटेरियल्स which are weakly magnetized, which are weakly magnetized in the direction of magnetic field, weakly magnetized in the direction of magnetic field are called paramagnetic materials. Paramagnetic materials. The magnet attracts these materials. The magnet attracts these materials. Example लिख लीजिए, सोडियम कॉमा लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, कैल्शियम। अलग ही टाइप के मटेरियल है, इनका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पता नहीं क्यों। आओ पैरामैग्नेटिक, बस क्यूरीज लो बनाने के लिए अच्छे। हाँ डायमैग्नेटिक का है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ कैल्शियम के बाद एक चीज, हाँ ये तो लास्ट लाइन लिखो। These materials loses magnetism. These materials loses magnetism with the rise in temperature. With the rise in temperature. Side heading, electron theory of
paramagnetic materials. Electron theory of paramagnetic materials. आओ ठीक है, लिख वही यहाँ से ठीक लिख सकते हो एटॉमिक डायपोल थ्योरी, क्योंकि एटॉमिक डायपोल्स है इसमें। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, नाम यही है इसका। पढ़ लो 5 मिनट में हो जाएगी चीज। 6-15 तक तो पढ़ा करो, 5-15 आते हैं आज बस। देखो आज बस बोल रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो।